हमेशा हमसे एक प्रश्न सभी लोग करते हैं प्राय कि परीक्षा में सफल होने के लिए कोई एक सूत्र दीजिए। हम बोलते हैं एक सूत्र नहीं, 2 सूत्र लीजिए, आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास। आत्मविश्वास है तो आप मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, रिजल्ट देंगे, सफल होंगे जीवन में, परीक्षा में भी सफल होंगे और जीवन में भी सफल होंगे अगर आप पुरुषार्थ करते हैं। और ईश्वर विश्वास है अगर, तो आप परमात्मा की कृपा का आह्वान कर लेंगे तो भी आप जीवन में सफल हो जाएंगे। सिर्फ आत्मविश्वास ही गड़बड़ है और सिर्फ ईश्वर विश्वास ही गड़बड़ है, इस बात को समझिएगा। आत्मविश्वास है, आपने मेहनत की, सफल हुए है, देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया। सिर्फ आत्मविश्वास अहंकार को बढ़ा देता है और कहते हैं ना कि अहंकार रूपी पत्थर के नीचे जीवन का मर्म दबा रह जाता है, जीवन प्रस्फुटित ही नहीं हो पाता, विकसित नहीं हो पाता। और सिर्फ ईश्वर विश्वास क्यों गड़बड़ है? सिर्फ ईश्वर विश्वास आलस्य पैदा करता है। सालों भर नहीं पढ़े, एग्जाम का टाइम आया, सरस्वती माता पास कर दो, खूब आरती दिखा रहे हैं, गायत्री माता को 4 बार कान पकड़ के दंड बैठक लगा रहे हैं। दोनों अलग अलग गड़बड़ है, दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। आप अगर सफल होते हैं, परीक्षा में पास करते हैं, सिर्फ आत्मविश्वास है तो आप क्रेडिट सिर्फ अपने को देंगे। देखो हमने मेहनत की ना तो इतना काम कर लिया। थोड़ा अपने माँ पिता को, मित्रों को, गुरुजनों को, उनकी भी प्रार्थना उसमें शामिल है आपकी सफलता में, ये आप समझते क्यों नहीं है? श्रेय देना सीखिए अगर अहंकार नहीं है तो। क्यों? अगर किसी कारणवश आपने मेहनत की और असफल हो गए, भाग्य का, कर्म का, प्रारब्ध का सपोर्ट नहीं मिला, असफल हो गए, तो आप किसी को मुंह नहीं दिखाते। वही व्यक्ति चुपचाप कोने में पड़ा रहता है, नींद नहीं आएगा, गुमसुम पड़ा रहेगा, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, अरे मैं फेल कर गया, कैसे चेहरा दिखाऊं सबको कि घर में आया जाए तो मिलता नहीं है, वही घर से भाग जाता है, लटक भी जाता है। इसलिए जरूरी है आत्मविश्वास के साथ ईश्वर विश्वास। अगर आप सफल हो गए, भगवान पर, गुरु पर भरोसा है, अच्छा इस बार आपने कृपा नहीं की, अगली बार आप कृपा करेंगे तो हम पास कर जाएंगे। थोड़ा क्रेडिट दूसरों को दीजिए। ये जानते हैं क्या है? जोर का झटका धीरे से लगता है। आप मनोरोगी नहीं होंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, अवसाद में नहीं जाएंगे अगर ये भाव है। आप दूसरे को भी क्रेडिट देते हैं, भगवान को भी, अपने घर वालों को, अपने शुभचिंतकों को, तो जीवन बहुत हल्का फुल्का होता है। और ईश्वर विश्वास अगर है ना तो एक न एक दिन कृपा का आह्वान आप कर ही ले जाएंगे। ये भी अंततोगत्वा ये होता ही होता है। तो आप जीवन में सफल होने के लिए, परीक्षा में सफल होने के लिए 2 सूत्र रखिए, ईश्वर विश्वास और आत्मविश्वास। ये हमेशा हर एक कक्षा में हम बताते हैं, हर एक सत्र में। जो गायत्री कंप्यूटर शिक्षण संस्थान के बच्चे अभी है ना, फिर नए बच्चे आएंगे, फिर उनको ये बात जरूर हम बताते हैं। और बार बार इस बात को सुनिए कि आत्मविश्वास के साथ ईश्वर विश्वास होना चाहिए। और सच बात है, जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता ना, उसको ईश्वर पर भी विश्वास नहीं होता है, ईश्वर पर भी विश्वास नहीं होता है। सबसे ज्यादा लोग किसको आरोपित करते हैं, बदनाम करते हैं, जानते हैं? क्योंकि अपने ऊपर संशय है तो सब पर संशय होता है। सबसे पहले तो आज का पुरुष जो है पत्नी को गलियाएगा, बच्चे लोग माँ को गलियाएंगे, भगवान को गलियाएंगे, गुरु को गलियाएंगे। कहाँ कुछ हुआ हो रहा है? कुछ नहीं आप लोग कर रहे हैं, फटाफट अविश्वास करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, संशय आत्मा विनश्यति, संशय में जीने वाले व्यक्ति का विनाश सुनिश्चित है। अरे आज माला कर रहे थे, हाथ से गिर गया, अरे दीपक बुझ गया, कुछ अनहोनी होने वाला, कुछ आशंकित होता है। पहले क्या होता है, जब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना, बहुत मुश्किल होता है। फिर अपने भाइयों पर अविश्वास, माँ बाप पर अविश्वास, मित्रों पर अविश्वास, मंत्र पर अविश्वास, गुरु पर अविश्वास, भगवान पर अविश्वास, यानी अपने ऊपर अविश्वास है। फाइनली वो व्यक्ति फिनिश, समाप्त, खत्म। संशय आत्मा विनश्यति, विनाश सुनिश्चित है। भरोसा करना सीखिए, एकदम सीखिए, जीवन बहुत हल्का रहेगा। किसी से मिले, अरे ये पता नहीं क्या इतना मीठा बोल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा? आप बेकार बोझिल हो रहे हैं। अपने मन को क्यों बीमार करते हैं? क्यों निराशा हताशा में रहते हैं? हो सकता है 10 बार में विश्वास किए 5 बार आपको धोखा मिला, लेकिन ये उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप विश्वास करिए कि ब्लड प्रेशर ना बढ़े, रक्तचाप ना बढ़े, स्ट्रेस ना बढ़े, घबराहट ना बढ़ जाए, नींद घट ना जाए। ये ध्यान रखिएगा। विश्वास करिएगा तो चैन से सोइएगा, सुबह फिर फ्रेश उठिएगा, नया दिन, नया जीवन, नया चिंतन, नया कदम बढ़ाइए प्रतिदिन। इस तरह से जीवन जीना सीखिए।